मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर ज़ारा को देखते हैं जो कॉल पर मिस्टर बर्निश से किसी चीज़ को लेकर बात कर रही थी। तभी उसके पीछे एक लिटिल येटी आता है जिसे इन्होंने पकड़ कर रखा था, पर वो अब किसी तरह से फ्री हो चुका था और वो यहाँ से बच के भाग रहा था। तब डॉक्टर ज़ारा उसके पीछे अपने आदमियों को लगा देती है, पर वो येटी उनसे बचते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम यी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम और ग्रैनी के साथ रहती है, पर वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करती। वो सुबह ही घर से निकल जाती है और दिन भर छोटे मोटे काम करती रहती है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। यी के कोई खास फ्रेंड्स नहीं होते और उसके घर के पास एक छोटा लड़का पैंग रहता है जो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए वो यी को हमेशा बास्केटबॉल खेलने को कहता है। पैंग का एक कज़न होता है जिसका नाम जिन है और जिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है। अब शाम को ये अपने घर आती है और तुरंत सोने चली जाती है और जब उसकी फैमिली सो जाती है तो वो उठकर अपने टेरेस पर जाती है जहाँ पर उसने अपने लिए एक सीक्रेट जगह बना रखी थी और वहाँ पर उसने बहुत सारी जगहों की पिक्चर्स भी लगा कर रखी थी जहाँ पर उसके डैड उसे ले जाना चाहते थे, पर इससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए ये उन जगहों पर जाना चाहती है और इसीलिए वो छोटे मोटे काम करके पैसे इकट्ठा कर रही होती है। यी के पास उसके डैड की एक वायलिन होती है जिसे वो प्ले करती है, पर तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उससे यी के हाथों से वो वायलिन छूटकर गिर जाती है। तभी उसे उठाने के लिए जाती है, पर तभी वो वहाँ पर येटी के हाथ को देखती है, पर तभी गलती से वो वायलिन बच जाती है और वो येटी जाग जाता है और यी की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वो एक हेलीकॉप्टर को देखकर डर जाता है और छुपने लगता है। तभी उसे अच्छे से छुपा देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उस येटी के पास जाती है। तब वो देखती है कि वो येटी इंजर्ड होता है, तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लाती है और उसे कुछ खाने को भी देती है, जिसके बाद ये उसके रहने के लिए बहुत सुंदर जगह तैयार करती है। और इसके बाद उसे पता चलता है कि वो येटी माउंट एवरेस्ट से आया है और वहीं पर उसका घर है। अब नेक्स्ट डे जब ये और येटी साथ में खेल रहे होते हैं तभी पैंग और जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और येटी को देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तभी उन्हें समझाती है कि येटी बहुत अच्छा है, वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। तब ये येटी को वहाँ से जाने को कहती है। तब येटी ये को लेकर वहाँ से भागता है। तब वो हेलीकॉप्टर भी उसका पीछा करता है और इधर पैंग और जिन भी उसके पीछे जाते हैं। तब ये उस येटी को एक बोट पर जाने को कहती है जो शहर के बाहर जा रही होती है। तब वो येटी उस बोट पर चला जाता है, पर वो वहाँ पर कहीं छुप नहीं पाता। तब ये भी उसके पास उस बोट पर चली जाती है, जिसके बाद पैंग और जिन भी उस बोट पर चले जाते हैं। अब इसके बाद मिस्टर बर्निश को दिखाया जाता है जो येटी के भागने पर डॉक्टर ज़ारा पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि येटीज होते हैं। अब वो येटी माउंट एवरेस्ट से आया था, इसलिए ये उसका नाम एवरेस्ट रखती है। अब ये सब येटी के घर जाने का प्लान बनाते हैं और एक कार्टन में जाकर छुप जाते हैं, पर वो कार्टन एक ट्रक पर लोड होकर दूसरी तरफ जाने लगता है। पर रास्ते में पैंग और एवरेस्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, इसलिए उन्हें वॉशरूम जाना होता है और वो इतना हिलते हैं कि कार्टन ट्रक से नीचे गिर जाता है। अब इन्हें भूख लग रही होती है, इसलिए एवरेस्ट अपनी पावर को यूज़ करता है और वहाँ पर बहुत सारी ब्लूबेरी उग जाती हैं, पर वो ब्लूबेरीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो ये सभी वहाँ से भागते हैं। जिसके बाद रात को ये सभी आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी माउंट एवरेस्ट जाने के लिए अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। अब ये लोग एक माउंटेन पर चढ़ते हैं, पर इन्हें आगे जाना होता है, इसलिए एवरेस्ट वहीं एक छोटे फ्लावर को एक जायंट फ्लावर बना देता है, जिसे पकड़कर ये सभी आगे उड़ जाते हैं। पर जिन उस फ्लावर पर नहीं चढ़ पाता, इसलिए वो इन्हें रिवर के पास मिलने को कहता है। पर डॉक्टर ज़ारा जिन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो येटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो बस उसे एक सेफ जगह ले जाना चाहते हैं। तब जिन भी उसकी बातों में आ जाता है और उन्हें बता देता है कि वो लोग रिवर के पास मिलने वाले हैं। वहीं एवरेस्ट, यी और पैंग एक डिजर्ट में पहुंच जाते हैं। अब रात को जिन वहां से निकलने का सोचता है, पर तभी वो वहां पर डॉक्टर ज़ारा की बातें सुनता है जो अपने साथी से कह रही थी कि मिस्टर बर्निश तो बस एक जरिया है, वो खुद उस येटी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है ताकि वो बाद में उसे एक बड़ी कंपनी को बेच सके। अब नेक्स्ट डे यी, पैंग और एवरेस्ट को एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। तब एवरेस्ट अपनी पावर यूज़ करता है और ये सभी उस ट्रेन पर पहुंच जाते हैं। वहीं जिन भी अपने फ़ोन को देकर उसके बदले में एक बोट लेता है, जिसके बाद ये रिवर के पास पहुंच जाते हैं और जिन भी इन्हें वहीं पर मिल जाता है। पर तब तक मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तब एवरेस्ट अपनी पावर से रिवर में वेव्स बनाता है और ये सब बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं
तब डॉक्टर ज़ारा और मिस्टर बर्निश उनका पीछा करते हैं, पर वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी भागा दौड़ी के बीच यी के डैड की वायलिन टूट जाती है, जिससे यी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तब एवरेस्ट अपनी पावर से उस वायलिन को ठीक कर देता है और उसमें अपने बालों को लगा देता है, जो यी को बहुत पसंद आती है। तभी यी देखती है कि एवरेस्ट उसे उन हर जगहों पर ले जा चुका है जहाँ यी के डैड उसे लाना चाहते थे। अब बस एक ही जगह बाकी थी, स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो ये सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ यी अपनी वायलिन को प्ले करती है, जिससे वहाँ पर हर जगह बहुत सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं। अब ये सभी एक शाइनिंग ट्री के पास जाते हैं, जहाँ पर ये सभी एक साथ नेचर को एंजॉय करते हैं। और अब ये अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं थे, अब इन्हें बस एक ब्रिज को ही क्रॉस करना था। अब जब ये उस ब्रिज के पास जाते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर बर्निश और डॉक्टर ज़ारा और उसके साथी आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब एवरेस्ट काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ब्रिज पर चढ़ के इन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है। तब मिस्टर बर्निश समझ जाते हैं कि वो यट्टी उन बच्चों को बचाने के लिए उन पर अटैक कर रहा है। तब मिस्टर बर्निश डॉक्टर ज़ारा से यट्टी को पकड़ने से मना करते हैं और उसे उसके घर जाने देने को कहते हैं। तब ज़ारा अपने असली रूप में आती है और मिस्टर बर्निश को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो एवरेस्ट पर भी अटैक कर देती है और उसे पकड़ लेती है। तब यी ज़ारा से फाइट करने लगती है, पर ज़ारा उसे ब्रिज से नीचे फेंक देती है, पर यी एक रस्सी से लटक जाती है और उसकी हेल्प से ब्रिज पर आ जाती है और अपनी वायलिन को प्ले करने लगती है, जिससे एवरेस्ट जाग जाता है और अपनी पावर से हर जगह क्रिस्टल्स उठा देता है, जिससे सभी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। अब पैंग और जिन भी मिस्टर बर्निश को जगा देते हैं, पर ज़ारा अभी भी नहीं रुकती। वो एवरेस्ट पर अपनी गाड़ी से अटैक कर देती है, पर गाड़ी की टक्कर से एक चट्टान टूट जाती है और ज़ारा की गाड़ी खाई में नीचे गिर जाती है, जिसके बाद मिस्टर बर्निश एवरेस्ट से मिलते हैं। अब एवरेस्ट अपनी पावर से क्लाउड्स को नीचे लाता है, जिस पर बैठकर ये एवरेस्ट के घर जाते हैं, जहाँ पर एवरेस्ट अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें देखकर यी को अपनी फैमिली की वैल्यू पता चलती है। अब ये सभी एवरेस्ट को गुड बाय बोलते हैं, जिसके बाद एवरेस्ट अपनी फैमिली के साथ चला जाता है और अब ये सब भी अपने घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी मॉम और ग्रैनी से काफ़ी दिनों बाद खुलकर बात करती है और अब रात को ये सभी एक साथ डिनर करते हैं, जिसके बाद ये मिस्टर बर्निश के दिए गिफ्ट को देखते हैं, जिस पर माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए कुछ टूल्स थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।